गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। बच्चों, फाइनल एग्ज़ाम आ गए हैं और आप लोग पढ़ रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, मुझे पता है। लेकिन आपको ये भी पता है कि निपुण का भी एग्ज़ाम आने वाला है। बच्चों, निपुण का असेसमेंट होने वाला है, वो भी मार्च में। तो सारे बच्चे ये निपुण का असेसमेंट ज़रूर देंगे क्योंकि ये मैंडेटरी है, आपको देना ही है ये एग्ज़ाम। ठीक है, कोई छुट्टी नहीं करेगा। और एग्ज़ाम की डेट आपकी टीचर ने बता दी होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। 6 और 7th और 8th क्लास का जो एग्ज़ाम का जो डेट शीट है वो इस प्रकार से है। पहला पेपर आपका मैथ्स का है 17 मार्च को, दूसरा पेपर आपका हिंदी का है 19 मार्च को, और तीसरा पेपर आपका इंग्लिश का है 20 मार्च को। तो बच्चों, तैयारी अच्छे से कर लेना। आपकी तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगी अगर आप ये वाला वीडियो पूरा देख लोगे, क्योंकि मैं आपके लिए लाई हूँ मॉडल टेस्ट पेपर। ये जो सैम्पल पेपर है ये आपको बताएगा कि आपको परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है और किस प्रकार से प्रश्न आएंगे। तो बच्चों, समझ लो कि ये रियल पेपर है जो कि आपके एग्ज़ाम में आने वाला है और आपको ये पेपर करना है। तो पेपर में तो आप पूछ नहीं सकते कि मैम ये पेपर कैसे करना है। आप ये वाला वीडियो देखकर आप अच्छे से जान जाएंगे कि आपको कैसे करना है ये पेपर। तो सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे और पूरा का पूरा वीडियो देखेंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आप अपना जो पेपर जब आप करोगे तो आपके लिए पेपर बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलो चलते हैं पहला प्रश्न करने के लिए। तो बच्चों, पहले प्रश्न में लिखा गया है कि बोले गए अक्षरों को सुनिए और घेरा लगाइए। तो यहाँ पर बेटा ये जो पहला प्रश्न है ये आपकी जो एग्ज़ामिनेशन में जो टीचर होगा वो आपको हर एक प्रश्न में से एक अक्षर बोलेंगे, आपको उन पर घेरा लगाना है। ठीक है, जैसे कि पहली लाइन है, यहाँ पर मैं आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं बोलती हूँ और घेरा लगा के आपको दिखाती हूँ। मान लो पहली लाइन है, पहली लाइन में आपकी जो टीचर है उन्होंने बोला आ, तो आपको आ पे घेरा लगाना है। ठीक है, अब दूसरी लाइन में आपकी टीचर ने बोला ग, तो आपको गा ढूंढना है और गा पे घेरा लगाना है। इसी प्रकार से तीसरी लाइन पर आपकी टीचर ने बोला श्र, तो आपको देखना है कहाँ है श्र, और तो आपको श्र पे घेरा लगाना है। तो श्र ये है। अब फोर्थ क्वेश्चन में आपकी टीचर ने बोला आपको खो, तो आपको देखना है खो कहाँ है, तो ये है खो, तो आपको खो पे घेरा लगाना है। इस प्रकार से आपने अक्षर पर घेरा लगा दिया। ये पहले प्रश्न में यही बोला गया है कि अक्षरों को सुनिए और घेरा लगाइए। पहला प्रश्न हो गया है। अब दूसरे प्रश्न में बोलेंगे आपको उस पर घेरा लगाना है। आपको ये सारे शब्द पढ़ने हैं और आपको एक शब्द सुनना है जो टीचर आपको बोलेंगे, आपको उस पर घेरा लगाना है। तो बच्चों, टीचर ने यहाँ पर पहली लाइन में यानी कि 5वें प्रश्न में टीचर ने बोला आपको चादर, तो आपको देखना है चादर कहाँ पे लिखा है। ये लिखा है कार, ये लिखा है चादर, ये है सहारा और झूला। आपकी टीचर ने तो चादर बोला है ना, तो आपको चादर पर घेरा लगाना है। अब दूसरी लाइन में आपकी टीचर ने बोला है तौलिया, तो आपको पढ़ना है तौलिया कहाँ लिखा है। किनारा, पीला, तौलिया, तो यहाँ पे लिखा है तौलिया, तो इस पे घेरा लगाओ। ठीक है, और दूसरा भी मैं पढ़ देती हूँ सोना, लेकिन आपको घेरा किस पे लगाना है, तौलिया पे। सातवें प्रश्न में आपकी टीचर ने क्या बोला। सातवें प्रश्न में आपकी टीचर ने बोला विद्यालय, तो आपने विद्यालय सुना और आपने विद्यालय पर घेरा लगा दिया। देखो ये लिखा है विद्यालय, तो इस पर आपको घेरा लगाना है। ठीक है बच्चों, आगे के शब्द भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन आपको ने अगर विद्यालय पहचान लिया है, ये लिखा है, तो आप इस पे घेरा लगा लो। अगला प्रश्न है 8वां। इसमें टीचर ने क्या बोला है, ध्यान से सुनो। इसमें टीचर ने बोला है पृथ्वी, तो पृथ्वी देखिए आप कहाँ लिखी है। ये तो लिखा है ट्रक, ये लिखा है चांद, ये लिखा है शर्म, और ये लिखा है पृथ्वी। तो टीचर क्या बोला था बच्चों, पृथ्वी बोला था, तो आपको पृथ्वी पर घेरा लगाना है। ये दो प्रश्न जो हैं आपको अपने आप नहीं करने हैं। ये दो प्रश्न आपको आपकी जो कक्षा में जो भी टीचर होंगे उनकी सहायता से करने हैं। तो आप जब वो जो
यहाँ पर अक्षर बोलेंगी तो अक्षर पर घेरा लगाना है। दूसरी जो कॉलम है इसमें टीचर जो है शब्द पर घेरा लगवाने के लिए बोलेंगी तो आपको शब्द पर लगवाना है, ठीक है। इस प्रकार से 8 क्वेश्चन तक आपको टीचर के साथ ही करने हैं। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं। दिए गए चित्रों का सही नाम चुनिए। चुनिए बोला है ना बच्चों, तो आपको देखना है कि ये जो चित्र हैं इनके क्या नाम हैं। तो चलो चलते हैं, पढ़ते हैं। बल्ला, गेंद, कांच, सांप। तो बच्चों ये क्या है, इसमें लिखा हुआ है गेंद, तो आपको गेंद पर राइट मारना है, ठीक है। इस प्रकार से अगला है, ये देखो ये तो फूल गोभी लग रही है, फिर भी यहाँ पे पढ़ लेते हैं फूल गोभी कहाँ लिखी है। आलू, घिया, मटर, फूल गोभी। तो आपको फूल गोभी पे राइट मारना है, ठीक है बच्चों। ये देखो ये तो कबूतर है ना, तो आपको देखना है क्या लिखा है। चील, मोर, कौवा, कबूतर। तो यहाँ पे नीचे कबूतर लिखा है तो आपको कबूतर पर राइट मारना है। अगला है, ये देखो ये क्या है। कार, बस, जहाज और नाव। तो सभी बच्चों ने पहचान लिया कि ये क्या है, ये कार है, तो कार पर राइट मारना है। बच्चों ये वाले प्रश्न आप तभी कर सकते हो जब आपको पढ़ना आता है, आपको मात्राएं आती हैं, तभी आप ये प्रश्न पढ़कर कर सकते हो। तो पिछले जितने भी निपुण के वीडियो हैं उसमें मात्राएं सिखाई गई हैं, तो आप सारी की सारी वीडियो ज़रूर देख लेना जिन बच्चों ने नहीं देखी है। और जो जो चैनल पर नए हैं वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हिंदी से संबंधित बहुत सारे टॉपिक इस चैनल पर कराए जाएंगे। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। 13वां प्रश्न करते हैं। तो पहले हम निर्देश पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। इसमें लिखा है समूह से अलग शब्द को पहचानिए। इसका मतलब है बच्चों कि ऐसा एक समूह है जो एक जैसा लगेगा और एक शब्द जो है वो समूह से अलग लगेगा। तो आपको उस शब्द को पहचानना है और उस पर घेरा लगाना है या उसको राइट मारना है, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या लिखा है। लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार और गंगा। तो बच्चों देखो लाल किला भी एक इमारत है, ताजमहल भी एक इमारत है और कुतुब मीनार भी एक इमारत है। तो ये तीनों तो सेम है और गंगा जो है नदी है, तो यानी कि गंगा अलग है, तो हमने गंगा को पहचाना। अगला है खाना, पीना, किताब और पढ़ना। तो बच्चों देखो खाना, पीना, किताब और पढ़ना। तो इसमें जो है खाना खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई एक्टिविटी है, लेकिन यहाँ पर जो ये किताब है ये कोई एक्टिविटी नहीं है, यानी कि ये एक वस्तु है, ठीक है ना। तो ये हमें अलग लग रहा है, तो इसको हम गोला लगाएंगे या इसको हम राइट मारेंगे, ठीक है। ठीक है, क्रिया हो ही रही है, तो इसलिए हमें किताब हमने चुन लिया। अगला 15वां प्रश्न है बर्फ़ी, डोसा, हलवा और लड्डू। तो बच्चों देखो बर्फ़ी भी मीठी है, मिठाई, डोसा मिठाई नहीं है, हलवा भी मिठाई है और लड्डू भी मिठाई है। तो ये तीनों जो है मीठी वस्तु है और एक नमकीन है, तो हम नमकीन पर घेरा लगा सकते हैं डोसा पे, क्योंकि एक जो है समूह से अलग है। अगला पढ़ते हैं जनवरी, रविवार, बुधवार और सोमवार। तो बच्चों देखो ये तो है सप्ताह के नाम और ये है महीने का नाम, तो ये अलग हो गया, तो हम जनवरी पर घेरा लगाएंगे। तो इस प्रकार से ये वाला प्रश्न भी हो गया है, जो कि बहुत ही आसान था। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। आपकी बारी में आपके प्रश्न पत्र में अलग होगा प्रश्न, लेकिन वो समूह से अलग शब्द को आपको ढूंढना है और अपने सोच समझकर उस पर घेरा लगाना है, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न करते हैं। अब अगला प्रश्न जो है वो क्या है देखते हैं। इसमें बोला है चित्र देखिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अगर बच्चों यहाँ पे चित्र देखिए लिखा गया है तो आपको चित्र देखना है और विकल्प का मतलब होता है ऑप्शन। जैसे आपने पुरानी कक्षा में एमसीक्यू किए थे ना, उसमें से एक सही था,
तो आपको ये भी एमसीक्यू ही है, यानी विकल्प वाला प्रश्न है, आपको इनमें से कोई एक उत्तर सही होगा। तो इसका उत्तर सही करने के लिए सबसे पहले हमें चित्र देखना है। तो बच्चों देखो, चित्र में देखो बच्चे हैं और एक जैसी ड्रेस पहनी है, तो ये स्कूल के बच्चे हैं। और ये ग्राउंड है, बच्चे खेल रहे हैं, कोई रस्सी टाँप रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई झूला झूल रहा है। तो बच्चे कुछ ना कुछ कर रहे हैं एक्टिविटी। बच्चों आपने ये चित्र अच्छे से देख लिया होगा, ठीक है। अब हम करते हैं प्रश्न का उत्तर। ये जो दिया गया जो चित्र है, इसमें सही विकल्प हमें चुनना है। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे खेल के मैदान में खेल रहे हैं, बच्चे झूला नहीं झूल रहे हैं, ये एक घर का चित्र है। तो बच्चों इन चारों में से ये ऑप्शन सही लग रहा है कि बच्चे खेल के मैदान में खेल रहे हैं, तो हमें इस पे राइट मानना है, ठीक है बच्चों। अब करते हैं अगला प्रश्न। अब अगले प्रश्न पर हम आ गए हैं। तो बच्चों अगला प्रश्न देखो कितना बड़ा प्रश्न है और ये क्या है, चलो पढ़ते हैं। ये एक पोस्टर है, दिए गए पोस्टर को देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों ये एक पोस्टर बना हुआ है, जो कि अक्सर आपने देखा होगा अखबार में, किसी मैगज़ीन में आपने ऐसे इस प्रकार के पोस्टर देखे होंगे, और रास्ते में चलते हुए भी आपने इस प्रकार की पोस्टर देखे होंगे दीवारों पर और होर्डिंग्स पर। तो बच्चों पहले हमको ये पोस्टर ध्यान से देखना है, क्योंकि ये पेपर है, पेपर में आया हुआ है। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, मच्छर आपको कर सकते हैं बीमार, इन सरल उपायों से बचे हर बार। तो देखो कैसे, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया फैलाने वाले मच्छर साफ़ पानी में पैदा होते हैं। फूलदानों के पानी को हर हफ्ते बदलें। पुराने डिब्बे, टायर और टूटे गमले बाहर ना रखें। सप्ताह में एक बार कूलर साफ़ करें या उसमें क्या डालें, टेम्फोस दवा, पेट्रोल या डीजल डालें। अगली लाइन में क्या लिखा है, चिड़ियों को पानी पिलाने वाले बर्तनों को नियमित रूप से साफ़ कर दोबारा पानी भरें। बिल्कुल सही है। तो ये चीज़ें जो हैं आपको जागरूक करने के लिए लिखी गई हैं, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो इससे संबंधित प्रश्न करते हैं। बच्चों इस प्रकार का कोई भी पोस्टर अगर पेपर में आता है, तो आपको ध्यान से देखना है, और देखने के साथ साथ आपको हर एक शब्द को पढ़ना है और समझना है, ठीक है। और चित्र भी को अच्छे से देखना है, ये चित्रों को भी अच्छे से देखना है, ये क्या लिखा है ये भी देखना है, ये क्या है ये भी देखना है, और यहाँ पे क्या क्या लिखा है ये भी देखना है। क्योंकि आपके इन्हीं चित्रों को और यहाँ पे जो भी लिखा है इसको ध्यान में रख के इससे संबंधित प्रश्न बनाए हैं। तो चलो बच्चों ध्यान से देख लिया आप लोगों ने। अब चलते हैं इन प्रश्नों को करने के लिए। 18वां प्रश्न, पोस्टर में किससे बीमारी फैलने की बात की जा रही है। तो बच्चों एक ही जो है फ़ोटो दे रखी है, तो इसका मतलब ये है मच्छर। तो क्या लिखा है, मक्खी, छिपकली, मच्छर और कॉकरोच आ रही है। तो बच्चों किससे बीमारी फैलने की बात की जा रही है, मच्छर। और जी हाँ, तो यहाँ पे हमें मच्छर पर निशान लगाना है ऐसे, ठीक है बच्चों। 19वें प्रश्न में क्या लिखा है कि पोस्टर के अनुसार रोग फैलाने वाले मच्छर किस में पैदा होते हैं, गंदे पानी में, बहते पानी में, साफ़ पानी में और सूखी जगह पे। तो बच्चों हम पहले पोस्टर देख लेते हैं कि रोग फैलाने वाले मच्छर कहाँ पैदा होते हैं, ठीक है। तो देखो पोस्टर दिखाती हूँ मैं आपको। ये पोस्टर है, ठीक है। और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया फैलाने वाले मच्छर साफ़ पानी में पैदा होते हैं, ठीक है। तो ये लिख रहा इसका आंसर। तो यहाँ पर हमें किस पे निशान लगाना है, साफ़ पानी पर, ठीक है बच्चों। अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं, मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों से बचने के उपाय कौन से हैं। तो फूलदान के पानी को हर हफ्ते बदलें, पुराने डिब्बे, टायर और टूटे बर्तन बाहर खुले में ना रखें, कूलर को हर सप्ताह साफ़ करें, छत में रखे बर्तन में पानी जमा होने दें। तो बच्चों देखो इसमें 4 के 4 ऑप्शन जो हैं हमें ध्यान से पढ़े हैं, और अब हमें यहाँ पर जो है एक पे निशान लगाना है। तो उन्होंने बोला है पहला, दूसरा और तीसरा सही है।
तो क्या लिखा हुआ है पहले पे, फूलदान के पानी को हर हफ्ते बदलें, तो सही है पहला। फिर लिखा हुआ है कि दूसरा, पुराने डिब्बे, टायर और टूटे डिब्बे बाहर खुले में ना रखें, खुले में ना रखें, ये भी सही है। कूलर को हर सप्ताह साफ़ करें, ये भी सही है। छत में रखे बर्तन में पानी जमा होने दें, ये गलत है। तो इसका मतलब है हमारा पहला, दूसरा और तीसरा सही है। तो हमारा पहला विकल्प सही है, पहला, दूसरा और तीसरा सही है, यानी ये सही है। ठीक है बच्चों। अब हमारा अगला प्रश्न है 21वां। निम्न में से कौन सी बीमारी मच्छरों से नहीं फैलती है? तो बच्चों इस प्रश्न में क्या बोला गया है कि कौन सी बीमारी मच्छरों से नहीं फैलती है? डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया या हैज़ा? तो डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया तो पोस्टर में भी लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ। देखो ये लिखा हुआ बच्चों, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया फैलाने वाले मच्छर साफ पानी में पैदा होते हैं। तो यहाँ से देखा हम लोगों ने कि क्या है इसका उत्तर। तो इसका उत्तर बच्चों ये है कि मच्छर से ये तीनों बीमारियाँ होती हैं, ये नहीं होती है। तो हम इस पर निशान लगाएंगे। ठीक है बच्चों, इसमें प्रश्न यही पूछा गया है कि कौन सी बीमारी मच्छरों से नहीं फैलती है। तो ये हैज़ा एक ऐसी बीमारी है जो मच्छरों से नहीं फैलती है। इस बीमारी को फैलाने वाला जो तत्व है वो है गंदा पानी। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमारा 21वां प्रश्न भी हो गया है। अब हम अगला करते हैं